कोरोना के संक्रमण पर लगाम कसने के लिए दावे चाहे कितने भी किए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सच्चाई यह है कि गोंडा के कई अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन के भीषण संकट से जूझ रहे हैं। मरीजों के लिए एक एक सांस का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। शासन प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। अब भी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। कोरोना का संक्रमण बेलगाम रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में कोरोना का संकट देखने को मिल रहा है। अब हम आपको गोंडा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी से मरीज एक एक सांस को तरसते दिखाई दे रहे हैं। अब तक ऑक्सीजन के अभाव में कई मरीज असमयी काल के गाल में समा चुके हैं। गोंडा में ऑक्सीजन की मांग को लेकर तीमारदार किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दर की ठोकरें खाने के बावजूद उनके मरीज के लिए एक एक सांस का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अफसोस, इन तीमारदारों को उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। परेशानी ये है कि मेरे फादर हैं, आज 4 दिन से यहाँ नूर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इनको ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है कहीं पे। जो ऑक्सीजन 30,000 का मिलता था, आज वही ऑक्सीजन में 30,000 का खरीदो। देखिए कितना ऑक्सीजन यहाँ पे रखा हुआ है और अभी भी ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं है। ना कोई MP, ना कोई MLA, ना कोई हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन के अभाव और अव्यवस्थाओं की वजह से अगर किसी एक मरीज की भी मौत होती है तो शासन प्रशासन के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कोई और नहीं हो सकती। बड़े बड़े अस्पतालों में कमियों को दूर करने को लेकर एक बार की प्रयास तो देखने को मिल भी जाते हैं, लेकिन छोटे अस्पतालों का पुरसा हाल लेने वाला कोई भी नजर नहीं आता। यही वजह है कि कई जगहों पर अस्पतालों की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिए गए। यहाँ ना तो बेड की व्यवस्था है और ना ही ऑक्सीजन। मजबूरी में अस्पताल मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर करने को मजबूर हैं। सिस्टर को साबरीन को लेकर आए हैं यहाँ, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या समस्या थी उनको? फीवर, बुखार, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत। लगभग कब से उनका सांस फूल रहा है? दो दिन हो गया, काफी आज ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो यहाँ अस्पताल में आप आए हैं, बेड आपको मिला? बेड नहीं मिला है। कब से आप दौड़ रहे हैं? 2 घंटा हो गया कम से कम। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अपनों की जिंदगी को खतरे में देख कई जगहों पर तीमारदार अपना आपा खोते भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोग सवाल अपने सिस्टम से कर रहे हैं कि इतनी बड़ी महामारी को लेकर उदासीनता क्यों बरती गई, क्यों वक्त रहते इंतजाम सुनिश्चित नहीं किए गए, क्यों मरीजों और उनके तीमारदारों को एक एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वालों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जहां देश में ऑक्सीजन न होने की वजह से हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में भी ऑक्सीजन न होने के कारण से लगातार मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बीते कई दिनों में कई मौतें हुई हैं, कहीं न कहीं ऑक्सीजन न होने की वजह बताई जा रही है। जनपद गोंडा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे मरीजों की लंबी कतार है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिला प्रशासन इस बड़ी समस्या का अभी तक समाधान क्यों नहीं निकाल रही है। वहीं जो मरीजों के तीमारदार हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जनपद गोंडा में प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। लेकिन जिस तरह से जनपद गोंडा में ऑक्सीजन पिछले कई दिनों से लगातार कमी होने की वजह से, किल्लत होने की वजह से जो मौतों का आंकड़ा वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में जिला प्रशासन क्यों चुप्पी साधी हुआ है। गोंडा से राशिद खान, हिंदी खबर।